हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आज आप सब देख पा रहे होंगे, हालांकि सभी क्वेश्चंस तो कर पाना इस क्लास में पॉसिबल नहीं है, तो अगली वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। तो पहले तो मैं इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर जो हैं आपके कौन कौन से, फर्स्ट का सेकंड पार्ट क्लियर, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, पहले तो इस वीडियो में बड़े आराम आराम से करा रहा हूँ। उसके बाद समय बचा रहा तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भी हम आराम से, नहीं बल्कि तो पार्ट ही 7, 9, 8, 9 सारे ही पूछ डाले। तो एक तरह से सारे पार्ट्स आराम आराम से करते हैं पहले पहले क्वेश्चन के, ठीक है। फिर कल हम अपने सेम टाइम पे मिल करके पूरी पहली और दूसरी यानी ट्रिग्नोमेट्रिक के सारे क्वेश्चनों से रिलेटेड एक टेस्ट लूंगा, ठीक है। 10-12 क्वेश्चनों का, और सबको देना कंपलसरी है। किसी की तबीयत खराब हो रही होगी तो मैं ज़्यादा कर दूँ अगले दिन, या तो वो बैच छोड़ेगा या मैच छोड़ेगा। तो बेटर ऑप्शन क्या है उसके लिए कि टेस्ट दे ले, क्योंकि पेपर में गलतियां करने से पहले बेटर है कि हम यहाँ गलतियां कर लें, कोई दिक्कत नहीं। समझ गए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है और बोर्ड एग्जाम यार बोर्ड है ना, शब्द ही अलग है, बिल्कुल वो चीज ही अलग है। मैंने आपको वो चार्ट पेपर तो दे दिया ना दिन काटने के लिए, हाँ वो ले लेना आप अलग से, ठीक है। तो सभी ध्यान दीजिएगा, एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट चैप्टर का सेकंड पार्ट। एक्चुअल में आपको LHS तो दिख ही रहा है, कॉस क्यूब ए प्लस साइन क्यूब ए, और ये तो क्लियर है कि RHS तो अब इसका कभी लेके नहीं चलने वाले। ऐसे क्वेश्चन कभी दिक्कत बनते नहीं है, बस दिक्कत क्यों बन जाते हैं क्योंकि बच्चों को फॉर्मूले याद नहीं रहते। तो अगर आपको ध्यान हो ना, पहली क्लास की वीडियो में और दूसरी क्लास की वीडियो में, दोनों में ही मैंने एक चीज को बहुत स्पेशली मेंशन कर दिया था कि फॉर्मूले कब कौन से यूज होंगे ये नहीं पता आपको। तो ये क्यूब है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो आयुष बताइए जरा, मैं भूल गया ये फॉर्मूला। हाँ ऊपर वाले का। हाँ आपने सही बोल दिया, अब तो लिख ही दूंगा, बोल। वही है ना, असिस्टेंट रखे हुए हैं अपने, तो वो हेल्प कर ही देंगे। ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, सभी याद रखोगे, बोलो हाँ। सारे काम इससे करा लिया कर अपने, सुबह शाम के रात भर के, समझ गया। और तू भी वही काम कर देगा सारे। तो फिर करें स्टार्ट। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या दिख रहा है इसमें, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब को कॉस ए प्लस साइन ए, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये बचपन से ही हमें याद करा दी जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप याद नहीं करेंगे, करना पड़ेगा। ये कॉस ए साइन ए, ये क्लियर है, बोलो हाँ। प्लस वाले में यहाँ माइनस आता है, बाकी सारी चीजें प्लस में। कॉस ए प्लस साइन ए, देखने में क्वेश्चन थोड़ा लंबा खींचेगा पर एकदम से आंसर आएगा इसका। और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का दिख रहा होगा फॉर्मूला, कॉस ए माइनस साइन ए, क्या आएगा बोलो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए साइन ए। यहां तक कोई दिक्कत है बेटा, बोलो हाँ या ना। ये समझ आया, बोलो हाँ। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, पता है ये बात। 1 माइनस कॉस ए साइन ए प्लस 1 प्लस कॉस ए साइन ए, नहीं आ रहा समझ, ये भी कट गया। तो आंसर क्या है एट द एंड, 2। क्लियर बेटो, बोलो हाँ। एक ही फॉर्मूला यूज किया है, तो मैं नहीं समझ रहा कि कुछ नया करा है, बस आपको फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा। ट्रिगो के नाम पे फॉर्मूले वही यूज हुए हैं बच्चों वाले, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, देखा जाए तो क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन हार्ड बना रहे हो क्यों, क्योंकि जो पहले दिन की क्लास में आपको फॉर्मूले बताए गए थे उन फॉर्मूलों को आप सामने रखना नहीं चाह रहे, चाहे वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो, या ए क्यू माइनस बी क्यू या ए क्यू प्लस बी क्यू। क्लियर है, आगे समझिए। नेक्स्ट दूसरे को देखते हैं। जब भी, अब मेरे को तो यहाँ पे कहीं भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, तो बेस्ट ऑप्शन क्या है इसमें, टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, कॉट ए अपॉन 1 माइनस क्या आएगा बोलो, टेन ए। जब भी कोई क्वेश्चन टेन कॉट सेक कोसेक में अटक जाया करे तो बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे क्या करेंगे, आप सब तो बहुत शार्प हैं। आप सबकी जानकारी के लिए बता दूं, लास्ट क्लास जब एक बार ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट हुआ था ना, ठीक है, तो बच्चों की चीखें निकल गई थी।
इतना पीटा था मैंने उस टाइम, और कॉपी सामने के सामने चेक करी थी, और जितनी गलतियां थी ना उतना मारा था, नंबर कम पे नहीं, जितनी गलतियां जितने क्वेश्चनों में हुई हैं। इसलिए बहुत ध्यान से करना, पहले ही 2 एक्सरसाइज से रिलेटेड होगा, और अब आपकी ना एक तरह से मिसलेनियस जो लास्ट की एक्सरसाइज है ना वो भी हो चुकी है। कभी आप सोच रहे हो कि ए और बी हुआ है, नहीं, ई और एफ जो भी एक्सरसाइज है लास्ट की वो सारी हो चुकी है। आप हल्के में ले रहे हो, वो हो चुकी, देखना चला, ठीक है। तो वो करके रखना है आपको इन 2 दिनों के अंदर अंदर। आज कौन सा दिन है, वेडनेसडे है ना, थर्सडे फ्राइडे, 2 दिनों में मैक्सिमम कोशिश करना कंप्लीट कर सकें। जितनी ज्यादा डाउट लोगे उतनी ज्यादा प्लस पॉइंट रहेगा आप ही के लिए। नहीं समझे? पर मैं ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि संडे को टेस्ट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और कहोगे तो ग्रुप में मैसेज डाल दूंगा। बहुत वेट किया है इस टेस्ट के लिए भी। अब साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए। ये क्लियर बोलो हाँ। कट नहीं रहे, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर इंटू में जाता है, बीच वाला बीच वाले के। तो यानी इस क्वेश्चन को अगर मैं इक्वल टू के साथ देखता हूं तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए, डन, प्लस कॉस ए स्क्वायर ए हो गया ये, और क्या आएगा ये इसके साथ इंटू में, तो साइन ए के साथ क्या रहेगा, कॉस ए माइनस साइन ए। एक एक स्टेप इसलिए लिख रहा हूं, कोई भी स्टेप आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी करा क्या है, जान के अब एक माइनस कॉमन निकाल के इसलिए इधर रख रहा हूं जिससे कि एलसीएम सेम दिखा सकूं, या कहो तो एलसीएम ही ले लूंगा माइनस फॉर्मूले में दिखा दूंगा। बताओ अगर मैं यहाँ पे एलसीएम के रूप में साइन ए कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए लिखता हूं बस, तो फिर एक चीज का याद रखना, इसको इससे डिवाइड किया तो सिर्फ साइन ए इंटू में चला गया, तो क्या आया साइन क्यूब ए। इसको इससे जब डिवाइड किया तो ये -1 बचा और कॉस ए बचा, तो माइनस के कॉस ए की इंटू हो गई तो माइनस के। ये समझ आया नहीं आया ये बताओ? ऊपर वाला तो ये रहा, वही चीज दिखा रहा हूं, उसके लिए मैं एक और स्टेप एक्स्ट्रा लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। माइनस मैंने अंदर से माइनस कॉमन निकाल दिया, जिससे कम से कम जो चीज सेम है उसका एलसीएम तो नहीं लेना पड़ेगा, मतलब उसको दोबारा तो नहीं लिखना पड़ेगा ना, नहीं समझे भाई? जितना कम मान लोगे उतना बेटर है मान लिया एलसीएम में, तो ये दोनों तो सब में सेम है ही, तो उसे तो एक ही बार लिख दूंगा। ये इसमें नहीं है ये इसमें नहीं है, तो उसकी कमी इधर पूरी होगी और इसकी इधर होगी, और साइन ए माइनस कॉस ए कहीं नहीं जाएगा क्योंकि वो दोनों में ही है डिनोमिनेटर के। अगर कोई चीज डिनोमिनेटर के दोनों में है तो आप उसको थोड़ी ना छेड़ोगे, ये समझ आ रहा है? जो कमियां होती है उसको पूरा करते हैं न्यूमरेटर में। तो अगर मैंने डिनोमिनेटर को जब पूरा करा तो साइन ए कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए, अब ये तक क्लियर है? तो जब इसको इससे डिवाइड करा तो साइन ए का बच गया था, तो उसी की इंटू करी तो क्या आया साइन क्यूब ए। इसको इससे डिवाइड किया कॉस ए बचा तो क्या बच गया कॉस क्यूब ए। साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है आयुष? सही सा बोला लग रहा है, साइन ए माइनस कॉस ए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए। क्लियर है? बोलो हाँ, बोलो हाँ। साइन ए कॉस ए साइन ए माइनस कॉस ए, ये कट गया, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन ए कॉस ए अपॉन में साइन ए कॉस ए। यहां तक कोई दिक्कत है? बोलो हैं, समझ आ रहा है? बोलो हाँ। सुनो, सिर्फ समझाने के लिए मैं ये वाला स्टेप लिख रहा हूं, 1 के नीचे साइन ए कॉस ए अलग और साइन ए के नीचे साइन ए कॉस ए अलग। ये क्लियर है? बोलो हाँ। यस सुनो, ये कट गया, 1 अपॉन साइन क्या हो गया कॉस ए के, और कॉस ऊपर जाके सेक ए प्लस 1,
सेम आंसर आया है। सेक को सेक आगे पीछे कर लो, नॉट अ बिग डील। नहीं आया समझ? एलसीएम लेते समय गलती मत करना, साइन कोस में तोड़ने के बाद पहले कई बच्चे डायरेक्ट ले जाते हैं। एलसीएम लिया पहले, 1 के नीचे 1 लगा के पहले इसकी इससे इंटू कर दी, इसकी इससे कर दी, तो ये बचा। फिर सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर और बीच वाला बीच वाले में। फिर ये दोनों सेम हो सकते थे, पर इसमें से माइनस निकाला तो दोनों के साइन चेंज कर दिए, माइनस हो गया ये। एलसीएम लिया, ये दोनों सेम थे, ये और ये एक्स्ट्रा में आए, ये इधर इंटू में चला गया, ये चला गया। क्लियर? फिर फॉर्मूला तोड़ा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सभी ध्यान दीजिएगा। इसमें 3 क्वेश्चन है ये, या एक ही है, चलिए। तो LHS ही लेके चलें, तो tan A प्लस 1 अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर, tan A माइनस 1 अपॉन कॉस ए का एलसीएम लेना है। साइन कॉस में तोड़ दो क्वेश्चन को, बोलो हाँ। इजी करूं हार्ड? बोलो। तो हार्ड ही करते हैं। तो क्वेश्चन में जब इसका अब मैं होल स्क्वायर खोलूंगा तो एलसीएम तो सेम है, पहले समझना, समझाने के लिए कर देता हूँ। 1 प्लस का होल स्क्वायर साइन ए माइनस 1 का कॉस ए का होल स्क्वायर, ऊपर एलसीएम सेम है दोनों में, कॉस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत तो नहीं है। बस ऊपर का स्क्वायर खोलूंगा। 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। पता है ये चैप्टर करने खुद करते हैं तो ही आता है, आप इसके लिए कुछ नहीं कर सकते किसी के लिए। ये कभी भी क्वेश्चन मतलब किसी के बताने पे नहीं आएगा, ये आपके खुद के करने पे ही आएगा। तो जब कॉमन निकाला तो 1 प्लस साइन स्क्वायर हो गया, और जो नीचे कॉस स्क्वायर है उसे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख ही सकते हो। हेंस प्रूव। समझ आ गया? बस उसे एक ब्रैकेट में लिख रखा, बात एक ही है। नहीं आया समझ? मैंने कुछ नया नहीं करा, साइन कॉस में तोड़ा, एलसीएम सेम रखा, पहले होल स्क्वायर खोला तो नीचे का एलसीएम सेम था, वो एक ही बार में लिख दिया, ऊपर का होल स्क्वायर जब खोला तो कट गया और बाकी सारा जुड़ गया। बस यही हुआ है छोटा सा। ये मुझे तो नहीं लगता कोई हार्ड क्वेश्चन है। नहीं समझे? मैं फिर रिपीट करूं क्या? बुक के पॉइंट से बता दूं कौन सा होमवर्क है, देना बुक। एक सेकेंड। आप कितने सारी क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क ऑलरेडी हैं, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कभी आप लेट कर लें और फिर क्या टेस्ट में नंबर कमाए हैं। ये चैप्टर नंबर कौन सा है? ई एक्सरसाइज पूरी हो चुकी है। ई एक्सरसाइज में 50-60 क्वेश्चन है, तो वो पूरी हो चुकी है कब की। लगे रहो इन्हीं कामों में, हम सीखेंगे, डी ना सीखे चाहे सी सीखेंगे। ठीक है? तो आपके लिए ई होमवर्क है जिसे आपको करके रखनी है, समझ गए? ऑफ कोर्स डी तो मैं कॉन्सेप्चुअली है वो मैं कराऊंगा। कौन सी बुक है ये दिखा दे तेरी, दिखा शक्ल फिर से बुक की, पेज पलट, आगे पलट, आगे पलट, आगे पलट। ई करनी है पूरी, सबको ई करनी है पूरी, समझ गए? ई नहीं, वो सारे क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, पहली दूसरी पे 2-4 क्वेश्चन है वो पता चल जाएंगे, उस तरह हम इस बीच में निपटा चुके होंगे कल में। हैं 9th के? अरे इतना तो कर दोगे यार, ये भी छोटी मोटी बातें सीखनी है कि नहीं समझे? सुनो, LHS ही लेके चले। ऑफ कोर्स 2 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस की पावर 4a। आंसर में क्या दिख रहा है? मैंने कई बार बताया आंसर से हम हेल्प लेते हैं। तो आंसर में मुझे क्या दिखा क्वेश्चन की लैंग्वेज में कि साइन में आंसर है, तो और मेरे क्वेश्चन में कॉस भी आ रहा है, तो कॉस को क्या लिखोगे आप? पर वेट। सबसे बेस्ट पहले पार्ट है, इसको आप कॉस स्क्वायर ए का स्क्वायर कर दो, क्योंकि आप जो लिख सकते हो वो कॉस स्क्वायर को लिख सकते हो। यस और नो? नहीं आ रहा क्या? 1 माइनस वही लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा?
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिख रहा है? यही तो गलती करते हैं आजकल के बच्चे। ये पावर 4 हो गया और ये 2 साइन स्क्वायर है। क्लियर? ये कट गया, ये तो आंसर ही आ गया यार। नहीं आया समझ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2ab। नहीं आया? चलो आप कह रहे हो तुम्हारे, अरे खत्म हो गए, ये तो टाइम बहुत बच रहा है। तो अभी हम इसी क्वेश्चन के कितने पार्ट और थे? 6 7 8। तो 6 नहीं करना, 7 8 9 भी करना है, 9 भी करना है, हैं? बोलो। सेवन, एक बार देख लू, 6 तो नहीं है किसी का। 7 8 9 ठीक है। इधर देखिए बच्चों, LHS लेके चले, दिख रहा है? दीदी बातें ना करें प्लीज। कोसेक को क्या लिख सकते हैं? ये क्लियर है क्या कर रहा हूं? जब भी कोई क्वेश्चन टेन कोट सेक को सेक में अटक जाए, बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे पूछ ले, पूछ ले। बताई थी वाली बात मैंने, 2 बच्चों में रैपट मारा लेटेस्ट में। यहाँ पे बैठे हुए थे, FLB बैच की बात है, 30 स्टूडेंट्स का बैच है वो। मैं पढ़ा रहा था, वो ऐसी बातें कर रहे थे आपस में। मैं अपना उतरा, दोनों में रैपट खींच के लग गए बहुत तेज। वो आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि पूरे आधे घंटे तक किसी की आवाज़ ही नहीं निकली। और उसमें से एक बहुत गंदा वाला लाल हो चुका था चेहरा उसका, आधा घंटा लग गया उसके चेहरे को सही होने में। और ये बात सच है, तेरे बैच के बड़े भैया जानते हैं इस बात को, क्योंकि ये 3 4 दिन पहले की बात है, बस मंडे की, बल्कि इवनिंग की। करें स्टार्ट? तो हम तो पढ़ाई कर रहे हैं आराम से, पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो क्या दिख रहा है आपको? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे यहाँ पे और यहाँ पे दिख रहा है या नहीं दिख रहा? हटू, ये क्लियर है? साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। अभी देखो ये कट गया, ये कट गया, आया समझ? तो क्या, तो साइन ए अपॉन साइन ए कॉस ए बचा। अब तुम्हारा मन कहेगा कि, अब सुनो इस क्वेश्चन को तो आप RHS से ही करना फिर आधा, पर अब जो मैं करने जा रहा हूं, अब आप कहोगे ऐसा क्यों करा? ऐसे समझो मैंने इसका उल्टा चलाया है। क्या कि जो साइन ए अपॉन कॉस, साइन ए कॉस ए के अपॉन में अगर मैं 1 लिख दूं तो कोई दिक्कत है? बात तो वही है अभी। और 1 को अगर मैं क्या लिख दूं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एक ही बात है? बोलो हाँ, यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ऊपर 1 लिख करके साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के नीचे क्या ले गया? साइन ए कॉस ए। नहीं आया होगा ना समझ? सब गुड, क्योंकि सबसे नीचे आ गया वो, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर इंटू में जा है, तो सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे भी तो जा सके। अब 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए के नीचे साइन ए कॉस ए, और कॉस स्क्वायर ए के नीचे साइन ए कॉस ए, तो एक कट गया
एक कट गया, आंसर क्या है 1/10a प्लस cot a आंसर। अब तुम्हें लग रहा होगा मैंने जुगाड़बाजी करी है, जबकि मैंने एक ही क्वेश्चन से चला दिया क्वेश्चन। फिर मैं बोल रहा हूँ आपको ये चीज क्लिक नहीं करेगी, इसीलिए जब बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बन जाए ना साइन ए कॉस ए जैसा, तो आप ऐसे समझो कि आप ये वाला कर रहे हो RHS, ऐसे चलना, समझ गए। तो tan a cot a को क्या करते आप साइन कॉस में तोड़ते, साइन अपॉन कॉस, कॉस अपॉन साइन, फिर एलसीएम लेते तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर अपॉन साइन ए कॉस ए। सबसे नीचे वाला साइन ए कॉस ए कहां चले जाता, सबसे ऊपर ले जाते, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 तो वो आ जाता। नहीं समझे। पर कहानी क्या है कि मैंने अपने माइंड में उस चीज को आराम से एकदम से सोच के फिर वैसे ही चलता चला गया, पर आपके पॉइंट से इतनी सोच एकदम से बनेगी नहीं आपकी। तो बेस्ट फिर से बता रहा हूं कि आप LHS अलग से लिखना, आपके यही स्टेप ऐसे ऐसे दिखेंगे टीचर को, ऐसे ऐसे, समझ गए। पर अगर समझ आ गया है तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि मैंने कोई जुगाड़बाजी नहीं करी, क्वेश्चन को लाना था, तो ये पजल है, लाइक डन। नहीं आया समझ, इसे हटा के RHS करके ऐसे दिखाऊं, क्लियर है, समझ गए ना। पर खुद के लिए कि आप LHS आधा RHS आधा कर सकते हो, कंफ्यूज मत होना उस चीज के लिए। नहीं नहीं भैया ने तो ऐसा कराया, इसे शो दैट बोलते हैं बस, और जो करते आधा आधा उसे प्रूव दैट बोलते हैं, बस डिफरेंस ये है। और हमारे 10th क्लास में प्रूव दैट शो दैट मैटर नहीं करता। अभी बच्चा पहले क्वेश्चन नहीं करते, वही बहुत है, बहुत बड़ी बात है, नहीं समझे। इसलिए टीचर इन चीजों से भी परे है, पर ये बातें आपको 11th में बहुत अच्छे से बता दी जाती हैं कि बेटा शो दैट और प्रूव दैट में डिफरेंस होता है। शो दैट का मतलब है क्वेश्चन खुद ही शुरू करा है तो खुद ही खत्म करो, आप छेड़ नहीं सकते इधर उधर की बातें। LHS लेके चलो तो RHS आना चाहिए, अगर RHS लेके चलो तो LHS आना चाहिए। LHS का कोई पार्ट RHS में नहीं जाएगा, RHS का कोई पार्ट LHS में नहीं जाएगा। देखने में ये वैसे लग रहा होगा तो इसको मैं ऐसे करता हूँ, ये बड़ा वाला वन है, बड़ा वाला वन है ना, यानी एक तरह से ये ऐसे 1/1 है, ठीक है। मतलब सबसे ऊपर वाला सबसे नीचे लिया है, बस, ठीक है। आया समझ। अगले पे आते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, हाँ हाँ हाँ, मतलब माइंड मैंने उल्टा क्वेश्चन सॉल्व करा था उसे, वही मैंने तुम्हें सीधे तरीके से दिखाया। नहीं आया समझ। क्वेश्चन नंबर 7 ना 8, ये तो डायरेक्ट दिख रहा है, जो देखने में समझ आ रहा है। रेडी, ज्यादा दिमाग चलाओ मत, साइन कॉस में तोड़ना है तोड़ दो, पर कुछ ज्यादा छोटा बड़ा तो होगा नहीं क्योंकि ये क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है। तो LHS ही लेके चले, ऑफ कोर्स। LHS में क्या दिख रहा है आपको, 1+10a इंटू 10b का होल स्क्वायर, 10a माइनस 10b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ये क्लियर है, बोलो हाँ। मेन टेंशन तो पड़े पड़े कट गई, सही बात है। अब वेट, अब सुनो, अब मैं जान के किस तरीके से कर रहा हूं, क्योंकि ये चाहिए सेक स्क्वायर ए सेक स्क्वायर बी, तो 1+10 स्क्वायर ए को एक साथ लिख दिया पहले मैंने जान के, जिससे वो सेक स्क्वायर ए बन जाए, 10 स्क्वायर बी वो रहा, और 10 स्क्वायर ए 10 स्क्वायर बी ये रहा। कोई दिक्कत तो नहीं है, बोलो। लिखे सारे ही मैंने, समझाने के लिए कर रहा हूं। वेट, अभी एक साथ ही कर रहा हूं, इसलिए पहले ये देख ही लो, ये एक बॉक्स में डाल दिया अभी जान के, और इन दोनों में 10 स्क्वायर बी कॉमन निकाल दिया, तो क्या बच गया, दिख रहा है ये क्या कर रहा हूं, फैक्टर से बना रहा हूं। 1+10 स्क्वायर है, दोनों में पूरे में से कॉमन निकाल दिया, या कहो तो सेक स्क्वायर लिख दो पहले, बोलो। पहले सेक स्क्वायर लिख देता हूं तुम्हारे लिए, ये क्लियर है। सेक स्क्वायर पूरे में से कॉमन निकाला, तो 1+10 स्क्वायर बी क्या बन गया, सेक स्क्वायर बी। नहीं आया समझ। ये सेम क्वेश्चन घर पे जाके तो दोबारा करनी है, और ये एक्सरसाइज जरूर करके लानी है, समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाऊं, ये समझ आ गया।
क्या करता मैं, 9th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 9th पार्ट में क्या बोला गया है, 1 cos A प्लस साइन ए -1 प्लस 1 cos A प्लस साइन ए +1। डन। क्लियर, पता चल रहा है, कुछ ज्यादा तो कर नहीं सकता, तो सीधे सीधे एलसीएम ही ले लिया। नहीं आ रहा समझ, cos A प्लस साइन ए -1, ध्यान से देखना, मैं जिस पे जोर दे रहा हूं वो ध्यान से देखना, cos A प्लस साइन ए +1, जान के थोड़ा डिस्टेंस पे रखा है, समझ जाओगे क्यों। ये इधर जाएगा पूरा पूरा इंटू में, cos A प्लस साइन ए +1 क्या आएगा बोलो, cos A प्लस साइन ए -1, ये कट गया, cos A प्लस cos A 2 cos A प्लस, ये क्लियर है बोलो हाँ। सुनो, ये A है, ये B है, A और B, समझ आया क्या कर रहा हूं। हाँ बोल बोल, A² - B², नहीं आया समझ, बोलो। नीचे होल स्क्वायर खोला, A² प्लस B² प्लस 2AB -1 cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, क्या हो गया पक्का, आपको पक्का पता है ये बात, cos ए प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस 2 साइन ए cos ए -1, 1 से 1 2 cos ए प्लस 2 साइन ए अपॉन 2 साइन ए cos ए। मैं क्या करूंगा, 2 cos ए के नीचे 2 साइन ए cos ए अलग, 2 साइन ए के नीचे 2 साइन ए cos ए अलग। ये बात समझ आ रही है बोलो हाँ। ये कट गया तो क्या आया, ये भी कट गया और ये भी कट गया, साइन ऊपर जाके क्या हो रहेगा और ये ऊपर जाके क्या रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं ये सभी क्वेश्चन जो आज कराए गए हैं ये आपको समझ आ गए होंगे। आया समझ बच्चों। फिर जो बच्चे हमारे क्वेश्चंस कौन से, इन्हीं में क्वेश्चनों से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 और 6, और अगर इसके अलावा कोई डाउट आता है वो ई एक्सरसाइज के, तो वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है बेटा, टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।